अगर आपको पता चले कि सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। फ्री वीज कल्चर चल चुका अभी चुनाव में, जैसे अभी आपने जिक्र किया था, अभी मोदी जी कहते हैं उसको रेवड़ी कल्चर। ये अभी के चुनाव में एक्स फैक्टर हो चुका है। तो सर इसका मतलब काउंटर क्या हो सकता है, बता सकते हैं कि इसके कैसे मतलब जो हमारे जब दोस्त तक आप जनता को अपने प्रदेश की आर्थिक सेहत के बारे में साक्षर नहीं करेंगे, सुशिक्षित नहीं करेंगे, जब तक आप उनको ये बताएंगे नहीं कि ये जो तुमको 1000, 500, 2000 दिया जा रहा है, कैसे ये घूम के तुम्हारे ही ऊपर बोझ बन रहा है। राजस्थान में वो आपको संजीवनी योजना दे रहे हैं, बहुत अच्छी योजना है, सिलेंडर सस्ता दे रहे हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है। मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ पर वो आपको चुनाव के पहले लाडली बहना के नाम पर पैसा दे रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो बेरोजगारी का असर है। वो बार बार अपने आप को एग्रीकल्चर स्टेट के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। वही हाल छत्तीसगढ़ का है। भूपेश बघेल सरकार ने अब तक के सारे मुख्यमंत्रियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा कर्ज ले रखा है। तो एक तरफ वो कह सकते हैं कि धान के किसानों की समृद्धि आई है, पर अंततः आप कब तक ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत करते रहोगे? जब पब्लिक ये चीज़ समझेगी कि ये जो मुझे पैसा दिया जा रहा है, ये पैसा अंततः मुझसे ही किसी और ढंग से वसूला जाएगा। एक तो ये पॉइंट है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ आय की इतनी असमानता है कि जब भी इस तरह के डोज दिए जाते हैं तो मिडिल क्लास और उसके ऊपर के लोगों को तो बहुत अखरता है, लेकिन जिनका जीवन यापन 2000, 3000 रुपये महीने में जिनका घर चल रहा है, उनको जब ये 1000 की, 500 की, 2000 की मदद मिलती है, किसी राशन किट में उनको 1 लीटर भी सरसों मिलता है, तो उनकी जिंदगी में वो बहुत गुणात्मक परिवर्तन लेकर आता है। ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल सही सौरभ की बात बिल्कुल सही। पॉइंट कहना चाहूँगा कि मैंने इस बार इस चुनावों में 2 चीज़ें बड़ी एक इंटरेस्टिंग देख रहा हूँ। एक जैसे कि एक, लड़िए मत आपस में भाई, सुन लीजिए जवाब। जैसे एक नशा करने वाला होता है, उसको आज एक डोज की आदत है, कुछ दिनों बाद उसका शरीर ऐसा हो जाता है कि उसको ज़्यादा भारी डोज चाहिए होती है। ये जो हम कह रहे हैं कि इश्यूज नहीं है, उसका एक कारण सौरभ ये भी है कि द पब्लिक इज गेटिंग यूज्ड टू दिस डोज ऑफ फ्रीबीज, और वो फ्रीबीज को लेते हुए जिन लोगों को 100 यूनिट मिल रहा है, वो 5 घंटे बिजली नहीं, इससे ज़्यादा बिजली नहीं आ रही, उसकी शिकायत नहीं कर सकती साहब। वो प्रॉब्लम आ रही है गाँव में, मैंने पूछा लोगों से। दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि जो हिंदुत्व जैसी चीज़ है, ये जो इमोटिव अपील्स हैं, इसका भी साहब एक एडिक्शन लेवल होता है। ये एक डोज आज ले रहे हैं, कल इससे भारी डोज चाहिए होगी। और मैं देख रहा हूँ कि जो उन्माद मैंने योगी आदित्यनाथ के लिए देखा है, नरेंद्र मोदी रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलर फिगर। आज इलेक्शन कराइए, 77-80% लोग मोदी जी को वोट राजस्थान, मध्य प्रदेश में देंगे, बट योगी जी का स्ट्राइडेंस जो है, उनका गेरुआपन, वो एक अलग हिंदुत्व की नई डोज हो रहा है। ये एक वार्निंग साइन है कि दिस इज वेयर द पॉलिटिक्स गोइंग, हायर फ्रीबीज एंड हायर हिंदुत्व। जी।